अबे ओ कबाड़ी वाले, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, बोल चलेगा? 1 घंटे के 1 लाख रुपए? हाँ हाँ मैडम जी, आया आया। मैडम जी अभी आप क्या कह रही थी? ये क्या लगा रखा है, सुना नहीं क्या तूने? अगर सुना नहीं होता तो इतनी जल्दी भागते हो तो वहां से आता नहीं। चल फिर से बोल देती हूँ, मेरे साथ 1 घंटे चलेगा? 1 घंटे चलने का ना मैं तुझे पूरा 1 लाख रुपए दूंगी, बोल चलेगा? मैडम जी 1 लाख रुपए के लिए कौन नहीं चलेगा, और आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपके साथ तो कोई भी तैयार हो जाएगा। ये 1 लाख क्या 10,000 रुपया में ही तैयार हो जाएगा मैडम जी। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप हम ही जैसे कबाड़ी से क्यों बोली? आपको तो कोई भी मिल सकता है। बात तो तू सही कह रहा है, सुंदर तो मैं हूँ, और 10 क्या मैं किसी को 5,000 दूंगी ना तब भी वो मेरे साथ चल देगा। अब तू पूछ रहा है मैंने तुझे क्यों चुना, तो मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू गरीब है पर टीचर है, सोचा तेरा गरीब का भी कुछ भला कर दूं। अरे मैडम जी काहे नहीं चलेंगे, अब आपके साथ चलने की बात है और ऊपर से आप तो 1 लाख रुपए दे रही हैं। अगर आप हमसे कह देंगी ना कि अरे हमारे साथ चलो तो हम तो ऐसे ही चल देते, पैसों के लिए भी नहीं चलते, लेकिन आप तो 1 लाख रुपए दे रही हैं। मैडम जी वैसे भी आपको देख के ना हमारे तन बदन में आग लग रही है, कहीं आप छू छा दी तो हमारा पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अबे ओ चुप, ज्यादा ना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अपना ना दिमाग के घोड़े थोड़े कम दौड़ाओ, जितना मैं बोलूंगी तुझे बस उतना करना है। अब आखिरकार मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो जो मैं बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। और माना कि तू कबाड़ी वाला है, थोड़ा गंदा दिखता है और मैं इतनी सुंदर, पर ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात सुन, जो मैं बोलूंगी तुझे बस उतना करना है, अपना दिमाग लगाने की ना जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी हम वैसा करने को तैयार हैं। आप कहेंगी एक टांग पे खड़े हो जाओ, हम एक टांग पे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगी हाथ ऊपर कर लो, ऊपर कर लेंगे। मैडम जी आप हमको कहेंगी मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाएंगे। भेड़ बकरी भालू चीता जो कहेंगी सब बनने को तैयार है। बस मैडम जी आप हमको बताइए क्या करना है, आपके साथ तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई कि जो मैं बोलूंगी तू वो करेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे पास कपड़े तो है ना? मैडम जी कपड़ा ये देखिए, ये कपड़ा पहने। तो ये कपड़ा पहन के मेरे साथ चलेगा? मेरी बात सुन, मेरे साथ चल रहा ना थोड़ा सलीके में चलना, ज्यादा मुझे देख के लिबरिया मत जाना, समझ में आया? अरे मैडम जी यही कपड़ा हमारा सबसे नौका कपड़ा है, देखिए ये हम वहाँ से लिए हैं गौरी बाजार से, पूरे 75 रुपए का। 75 रुपए? हाँ मैडम। हे भगवान, चल पहले तुझे जो कपड़े दिलाऊं कुछ तमीज के, फिर तू नहा, एक काम कर और थोड़ा परफ्यूम मार, बहुत बदबू आ रही तेरे पास से। मैडम जी ठंडी है, नहाओ मत, बहुत दिक्कत। गर्म पानी मिल जाएगा क्या? ज्यादा ना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। अभी तो तूने बोला था कि एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, हाथ ऊपर कर लूंगा, अब तुझे ठंडे मैडम जी सब काम कर लेंगे पर नहाओ नहीं, बस हमका ज्यादा मुंह हाथ धुल लें। नहीं, ज्यादा मुंह मत चला, पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, जो मैं बोलूंगी तुझे वो करना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक मैडम। अच्छा मैडम एक बात कहें? बोल। हम आपको ऐसे छू लें तो? अबे अपनी ना औकात मेरे समझ में आ, ज्यादा सर पे मत चढ़ मेरे, और ख्याली पुलाव मत पका, समझ में? जो तू सोच रहा ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैडम जी हम कभी किसी लड़की को छुए नहीं है ना, पूरे जीवन भर ऐसे रड़ुए रहे हैं, कोई लड़की मिली ही नहीं हमको। इतनी गंदी बदबू मारेगा और इस तरीके से बात करेगा ना, कोई लड़की पटेगी भी नहीं तुझसे। चल अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर, चल जल्दी नहा ले, अपने कपड़े बदल और फिर चल मेरे साथ। मैडम जी आप बोल रही नहा ले धो ले कपड़े बदल ले, अब कपड़ा वैसे भी उतारना है तो क्या मतलब नहाने धोने का? अबे वो कबाड़ी वाले, ज्यादा मुंह मत चला, समझ में? तुझसे कितनी देर से बोलूं कि अपना दिमाग मत दौड़ा, तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ मैं, जो मैं बोलूंगी तुझे वो करना होगा। मैं बोलूंगी बैठ तो तू बैठेगा, मैं बोलूंगी उठ तो तू उठेगा, समझ में आया? ठीक मैडम ठीक, गुस्सा मत होइए, चल अब जल्दी। गुस्सा में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मुंह मत चला, चल जल्दी। ठीक मैडम आइए। अबे ओ उधर कहाँ जा रहा है? कभी गाड़ी चलानी आती है? देखी है तूने कभी गाड़ी? मैडम 3 पहिया वाला ठेला इसे आगे खड़ा कर देते हैं पूरा। ठेला? अबे ये ठेला नहीं, स्कॉर्पियो, गवार आदमी। अब कहाँ फंस गई हूँ मैं? अच्छा चलिए मैडम आप तू बैठ, मैं चलाती हूँ। चला लेती ना लड़की जात। हाँ चला लेती हूँ, बैठ। ठीक मुंह कम चला, पागल कहीं का। बैठ यहाँ पे। अरे मैम साहब ये कौन मशीन है? अरे भैया बड़ा गुलगुल है। तुमने कभी सोफा नहीं देखा है क्या? सोफा? ये क्या होता मैडम? सुनो, पैर नीचे रखो, बहुत महंगा है, खराब हो जाएगा। ठीक मैडम बताइए। पैर नीचे, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बैठो। अच्छा
वो वाला भी नीचे करो। ठीक मैडम। भगवान। सुनो मैडम, हाँ कहीं से हवा आ रही है बहुत तेज, बंद कमरा में हवा आ रही है और पंखा उनका सब बंद करी हुआ है, तब वो हवा आ रही है। एसी लगा, वो देखो पीछे, उससे हवा आ रही है। ये तो डब्बा है मैम साहब। हाँ ये डब्बा है ना, ये ठंडी ठंडी हवा देता है। अब सुनो तुम जल्दी से नहाओ जाके। ये ठंडा करता है मैम साहब? हाँ ये ठंडा करता है। मैम साहब, हमारे यहाँ दो पौवा की बोतल रखी है छोटी छोटी, ला के रख दी, इसमें ठंडा हो जाए। अरे भगवान, ये फ्रिज नहीं है, ये एसी है, सिर्फ ठंडी हवा देता है। फ्रिज का काम होता है चीजें ठंडी अरे करना। मैम साहब, ऐसे आगे लेके खड़े रहेंगे, थोड़ी देर बर्फ बन जाएगा उस पे। नहीं सुनो एक काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। जाओ जल्दी से नहाओ जाके, वो देखो दरवाजा दिख रहा है, वहां नहाओ जाके। मैम साहब, ऐसा नहीं होगी, गीला कपड़ा करके शरीर पोंछ लें बस। तुम्हें किस बात के पैसे दे रही हूँ मैं? बोला था ना जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। जाओ नहा जाके। मैम साहब, जांघिया उंगिया कहाँ लाए हैं? तौलिया भी नहीं लाए हैं। भैया के कपड़े अंदर रखे हैं, टॉवल भी है और अंडरगारमेंट्स भी है। जाओ। मैम साहब, वो डोरी वाली है ना? हाँ डोरी वाली है, जाओ। उसमें जेब वेब है? अरे जेब भी है, नहीं होगी तो मैं खुद लगा दूंगी। तुम जाओ, प्रभु अच्छा, मालिक मैम मेरे, जाइए। मैम साहब एक बात सुन लीजिए बस, बुरा मत मानिएगा, हम जब तक तंबाकू नहीं खाते हमारी उतरती नहीं है। मैम साहब थोड़ा कहीं से ले आइए, खा ले। तो ज्यादा बकवास करी ना, तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी, किसी और को ले आऊंगी। 1 लाख रुपए दे रही हो ना? नहीं मैम साहब, बिना किए नहा के आ जा जल्दी जाओ। जा रहे हैं। और सुनो, ये गमछा हटा के आना। हे भगवान, मैं कहाँ से इस नमूने को पकड़ के लेकर आई हूँ? मैं कैसे मैनेज करूंगी? अगर इसने उन लोगों के सामने जाके कोई गड़बड़ कर दी तो? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। यार आधे घंटे हो गए, ये कितनी देर से नहा रहा है, पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। एक तो इतना गवार है, कहीं मेरा कोई सामान ना तोड़ दे। अरे आ गए तो? हाँ मैम साहब आ गए, चलिए। कपड़े की फिटिंग तो एकदम सही आई है तुमको। हाँ मैम साहब, हमको लग रहा है आप हमको देख के नाप ले ली थी पूरा नजरों से ही। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझ में? और सुनो, ये वहां पे ऐसे हिलना नहीं, नॉर्मल है ना, एकदम स्टेबल, जैसे स्ट्रेट खड़े रहना। ऐसे सीधे मैम साहब, जैसे वो पुलिस नहीं, सलाम साहब, ऐसे नहीं। अरे अर्श कैसे बताओ तुम्हें? नॉर्मल, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे, ऐसे नॉर्मल। ऐसे ही। हाँ नॉर्मल चलना, ऐसे हिलना नहीं है, मतलब अटपटांग हरकतें नहीं करनी। जैसे तुम हो नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वैसे बिहेव करना है, इंसानों जैसे बिहेव करना है। ठीक मैम साहब। ठीक, कोई भी चीज देखे ऐसे हड़बड़ा मत जाना एकदम से। नहीं मैम साहब, हम अब आपसे अनमोल कोई चीज थोड़ी ना है। हाँ 1 लाख रुपए हैं वो। हाँ वो दे रही हो ना तुम्हें? हाँ। तो बस उस 1 लाख रुपए की वजह से अपना मुंह बंद रखना, जहां मैं बोलूं वही मुंह खोलना, और ये सब नहीं करना है। जब मैं बोलूंगी तो मेरा हाथ पकड़ना, जब मैं बोलूंगी तो मेरे कंधे पे हाथ रखना, लेकिन अगर बेटा ज्यादा चेप हो ना तब बताऊंगी तुमको। अच्छा मैम साहब, जाए से पहले एक बार छू लें जरा। फिर तुम कर रहे हो बदतमीजी, लूं क्या तुमसे 1 लाख रुपए वापस? मैम साहब अभी आप बोलिए, हाथ पकड़ लेना, कंधे पे हाथ रख लेना, अब छुए मात्र नहीं दे रही हैं। अरे अभी नहीं, जब मैं तुमसे बोलूंगी तब, सिर्फ तब। ठीक है मैडम, चलिए। चले? हाँ शुरू तो कर। ये क्या कर रहे हो? मैम साहब, भगवान, ये आदमी मुझे पागल कर देगा। घर में काहे लेकर आई हैं फिर? मैं तुम्हें अपना पति बनाने के लिए लेकर आई हूँ। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी अरे पक मैम रही है साहब, ना, तो पति- वैसा कुछ नहीं है। मैम साहब अब पागल कर देंगी हमको, इससे अच्छा एक पौवा दिलवा दी होती तो चुपचाप बैठा रहता शांति से। सब दिलवा दूंगी, समझ, लेकिन अभी अपना मुंह बंद करो। जहां मैं बोल रही हूँ वहां मेरे साथ चलो, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है। ठीक है, चलो। दूसरे कमरे में। भगवान, तुम कितने पागल हो यार, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? अच्छा मैम साहब चलिए, अब नहीं बोलूंगा कुछ। आप ही एक बार बोलती हैं कि पति बना रही हैं, फिर एक बार बोल रही हैं जो बोलूं वो करो। मैं तुमसे सुबह से बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अपना पति बना रही हूँ, लेकिन जैसे तुम्हें दिमाग में चल रहा है ना वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक मैम साहब चलिए। मैं जहाँ बोलूँ वहां से तुम्हें चुपचाप चलना है, चुपचाप खड़े रहना। मैं जब बोलूँ तब बोलना, जब बोलूँ हाथ पकड़ लेना। ठीक 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 है, ठीक। चलो। अबे रात देख, तेरी भाभी आ रही क्या? टाइम हो गया है। यार भाभी तो नहीं आई अभी, लेकिन यार मैं आपसे पता एक चीज़ बोलना चाहता था कि आप क्यों उनके पीछे इतना पड़े हो यार? जब वो लड़की आपसे प्यार ही नहीं करती, आप बार बार जाते हो, उसके बाद अपनी बेइज्जती करवा के वापस आते हो। यार हम तुम्हारी भाभी से करते हैं बहुत प्यार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतना सुंदर है, देखियो कभी ध्यान से। और वो तुम्हारी भाभी अब बनेंगी। वो चीज़ तो ठीक है, पर जब सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा तो आपके पास क्यों इतना जा रहे हो? वो अब उल्टा बेइज्जती करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो। अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। अरे लड़की है, लड़की जात जानती हो, नखरे करती हैं, अभी नखरे कर रही हैं। और पता है, तुम्हें पता है, कल हमने उनको हाँ करवा ली। कल उनको रोका, वो करके ना प्रपोज कर दिया, अभी घुटने पे झुक के, जैसे नहीं करता ये वाला, ऐसे झुक के किया, वो
मतलब हाँ बोल दिए, समझ लो हाँ बोल दिए। अभी वो ऑफिस निकलेंगे, आज उनको मना लेना है। पर देख के तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ है। अरे ऐसा है यार, तुम लड़कियों समझ नहीं पाओगे। लड़कियों ना मन में कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। भाई जब आप इतने स्मार्ट हो, इतनी तो लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं, तो कोई भी एक दो देख के अपना काम कर लो, लेकिन इस लड़की में ऐसा खास क्या है? स्मार्ट तो मैं हूँ, ऐसी बात तो मुझे पता है, मगर वो लड़की मुझे ना पसंद आ गई है। और जो चीज़ पसंद आ जाए ना तो उसको अपना बना लेना चाहिए, और मैं उसको अपना बना के रहूँगा। और देखना आज नहीं तो कल हाँ बोलेगी ही बोलेगी। फिर उसके पापा से बात कर लूँगा, शादी कर लेंगे, और फिर जो बच्चे हो भी जाएंगे तो बढ़िया, तुम चाचा वाचा बन जाओगे। बस एक चीज़ है ना, ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा चलता नहीं है। सब चलेगा, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम ये बताओ हमारे साइड हो कि तुम उसके साइड हो? जब से देखा तब से हमारी बुराई करे जा रही आपकी साइड, आपकी साइड। अच्छा सुनिए, हाँ ये भाभी किसी लड़के के साथ आ रही हैं? मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ ले मैम साहब। सॉरी, इधर उधर मत देखना, सीधे चलते रहो। ठीक है मैम एक साहब। काम करो, मेरे कंधे पे हाथ रख लो। कंधे पे? हाँ। ये कहीं साला टकला कहूँ ना बे, ये कहीं उसका हस्बैंड तो नहीं है? हस्बैंड नहीं भाई होगा उसका। जल्दी रखो ना। हाँ मैम साहब, हाँ, बात करो, हंस के बात करो। हाँ। हाँ मैम साहब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। यार जिस हिसाब से चल रही है हाथ पकड़ के, तो क्या लगेगा हस्बैंड ही तो होगा। यार हाँ हाथ तो पकड़ी है, साला कंधे पे हाथ रख रहा है। मैं मना कर रहा था कि मत करो भैया, मत करो। पहले जान तो लो लड़की के आगे पीछे क्या। आप देखो उसकी शादी हो चुकी, अगर उसका पति देख लेगा ना तो फिर आप पे भी चिल्लाएगा, हम पे भी चिल्लाएगा। हाथ लो अपना। क्या देख रही उधर नहीं, उधर मत देखना, उधर मत देखना। यार मुझसे बताई तो ठीक मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर क्यों पीछे पड़े थे आप उसके? मुझे लगा वो झूठ बोल रही है यार। अरे यार अब मैं आपसे मना कर रहा था, आप मान नहीं रहे थे। एक काम करते हैं, हाँ हम चलते हैं यहाँ से। देख रहे हो, अगर देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चले? उधर मत देखो, तुम मेरे से बात करो। हाँ मैम साहब। हाँ मैम साहब हम लोग शादी कर लें चल के? चुप रहो। चलो अब क्या यार, उसकी शादी हो चुकी है, अब क्या ही मतलब है। छोड़िए इसे, चलो अब दारू पीते हैं, दिमाग बहुत सर दर्द कर रहा है। चलिए। अच्छा ठीक है। गए बोलो, दूर हटो मेरे से। ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए, तुम्हारा काम हो गया, अब निकलो यहाँ से। काम हो गया? मैडम काम तो कुछ किया ही नहीं हम। ये काम ही तो किया तुमने, मेरा पति बन के वहाँ से चल के आए हो, ये काम ही तो है। अरे मैडम जी आप हमको घर ले गई, नहलाई धुलाई, और फिर उसके बाद ऐसे हाथ पकड़ के चले, कंधे पे हाथ रख के, फिर उसके बाद कह रही काम हो गया। अगर हमको नहलाने का ही पैसा देना है तो मैडम जी बताइए, हम वैसे तो हमको पसंद नहीं नहाना, रोज आके नहा लेंगे, आप 1-1 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, रोज आने की जरूरत नहीं है, बस एक दिन का काम था और उसका मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिया है। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें जो भी बोलूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, तो वहाँ से यहाँ तक चल के आना था, मेरा पति बन के तुमने वो कर दिया, अब जाओ, मेरा काम हो मैडम गया। जी आपने कुछ बोला ही नहीं करने को। अरे आप बोलती कि चलो हमारे खेते कौन गुड़वाओ और हमारे धान जुतवाओ, या कुछ उठा के सामान रखो, या लकड़ी वकड़ी काटो, तो समझ में भी आता। मैडम जी आप कुछ काम नहीं करवाई, हमको ये सूट बूट पहना दी और ये चैन दे दी और हाथ पकड़ के रही चलो, फिर पैसा दे दी। तुम्हारा दिमाग ना इन्हीं सब चीज़ों में चलेगा, जितना बोला उतना कर दिया ना तुमने। तुमसे बोला था मैंने कि पैसे दूंगी, जो बोलूंगी वो करना, तुमने कर दिया, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया मैडम है। जी हमको लग रहा है ना आप हमसे कुछ गलत काम करवा ली हैं। आप सच सच बताइए कहाँ पैसा दिए हमको? अरे कोई गलत काम नहीं कराया तुमसे मैंने, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? कहीं आप वो जो कैमरा मेरा लगा के प्रैंक व्रैंक करते हैं वो सब तो नहीं कर रही हैं कि हमको टीवी में भिजवा के हमारी बेइज्जती करवा दें? नहीं, वो सब कुछ नहीं है, बस मुझे तुमको थोड़ी देर के लिए अपना पति बनाना था, जो कि मैंने कर दिया है। अब बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये 1 लाख रुपए पकड़ो और जाओ, जो मेरी तुमसे बात मैडम हुई जी थी। नहीं, हमको बताइए ऐसे कैसे कोई पति बन जाता है? हम तो शादी भी नहीं किए हम लोग। अच्छा मैं बताती हूँ, पता है मैं ऑफिस। अरे मेरी जान, तुम तो मुझे देख ही नहीं रही हो, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? मुझे हाथ मत लगाइए, और आप क्यों हमारा रोज रोज रास्ता रोक लेते हैं ऐसे? तुम्हारा मैं यहाँ खड़े होकर रोज वेट करता हूँ, बस तुम्हारा एक हाँ चाहिए, तुम हाँ बोल दो, फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ देख लेंगे। मुझे हाथ लगाना बंद करिए, हम आपसे 10 बार कह चुके कि हम आपसे प्यार नहीं करते, नहीं कर पाएंगे आपसे शादी, हमें बख्श दीजिए प्लीज। देखो अब तुम्हें प्यार तो मुझसे करना पड़ेगा, और तुम्हें हाँ भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पास कोई कमी नहीं है। घर है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, बस तुम्हारा एक हाँ नहीं है, वो मुझे दे दो। होगा आपके पास घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा, तो कोई और लड़की देख लीजिए, हम वैसी लड़की नहीं, हमें परेशान करना मत करिए। अगर आपने हमें परेशान किया ना तो हम आपकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, या हम चिल्ला के यहाँ पे लोग इकट्ठा कर लेंगे। तुम चिल्ला लो, यहाँ कोई दूर दूर था ही नहीं, कोई नहीं आएगा।
और क्यों चिल्लाओगी ना आप? यार मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम मुझ पे चिल्लाओगी, अच्छा लगेगा? मैं नहीं हूँ आप मेरे पति, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं करती हूँ आपसे प्यार। प्लीज भैया मेरा रास्ता। भैया नहीं, हम तुम्हारे सैया होने वाले, तुम भैया की बात कर रही हो? हाथ में रहिए अपनी। क्या हाथ में? अच्छा मेरी जान सुनो, हाथ छोड़िए। मैं घर आऊँ, कल घर आके बात करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं आपको, आप बिल्कुल बेशर्म हो गया। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? देखो मैं कल घर आता हूँ, पापा से बात करता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है? तुम बस मुझे हाथ लगाना मत करिए। यार फिर चली गई आज। आपसे मना कर रहा था ना कि मत करिए, लेकिन देखिए आप मानते नहीं मेरी बात। अरे क्या ना करिए, तुम्हारी भाभी है, उनसे प्यार करते हैं, तुम बताओ मत करिए। जबरदस्ती का प्यार है ये। जबरदस्ती का नहीं है, लड़की है, लड़की नखरे ना करे तो लड़की किस काम की? तुम्हारी भाभी है वो। मुझे भैया देखिए बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये सब जो आप कर रहे हो। देखो जा रही हैं, देखो पीछे देख रहे ना। चलो यार। चलो क्या, तुमको उधर चलते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा। अरे आओ, मैं उधर क्यों जाऊँ भैया? मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी भाभी है यार। अरे अरे यार ये भी चला गया, वो भी चली गई। इसलिए मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाया। अरे मेम साहब, वो लड़कों की बात कर रही हैं? वो लोग एक नंबर के आवारा लड़के हैं, यही सिगरेट बीड़ी दारू यही सब इनका काम है। और आप ही को नहीं, कोई भी लड़की चली आए वो यही करते ही, वो छेड़ते झाड़ते ही, इनका यही काम है। हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ऑफिस जाने का यही एक रास्ता है। मैं रास्ता भी नहीं बदल सकती और ऑफिस जाना भी बंद नहीं कर सकती है। मेरे दिमाग काम ही नहीं करते कि मैं क्या करूँ। वो लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं जब भी जाती थी मुझे रोक लेते थे, छिड़कानी करते थे, बदतमीज़ी करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बना के ले चलती हूँ, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि मेरा कोई हस्बैंड है तो उनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी मुझसे बदतमीज़ी करने की। वाह मैडम, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। आपने ऐसा प्लान बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, और तुम वहाँ पे उस दिन मेरे को दिख गए। मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा लड़का जिसको वो लोग जानते ना हो, तो इसलिए मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन मेम साहब, ये काम करने के लिए ना हम ये पैसे नहीं ले सकते। ये पैसे आप पकड़िए। पैसे नहीं ले सकते? पर क्यों? मैंने तुमसे बोला था कि मैं जो बोलूँगी वो करना, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने वो किया, अब ये पैसे भी तुम्हारा हक है। मैम साहब, अगर कोई काम वाम होता तो समझ में भी आता। अब ऐसी बात होती, आपकी मदद करनी थी तो आप हमको ऐसे ही बोलती ना, तो हम ऐसे ही कर देते। आप तो हमारी छोटी बहन जैसी हैं, और ये छोटी बहन से कोई भाई पैसा थोड़ी ना लेता है। अब ये लड़के आप जो छेड़ते हैं, आप हमको पहले बताए होते तो हम इनको मार मार के वहीं सही कर देते। अरे नहीं, पैसे ले लो आप, क्योंकि आपने मेरी मदद करी। अगर आप नहीं होते ना तो मैं कल फिर आती, वो लड़के फिर मुझे छेड़ते। मतलब मैं जब भी यहाँ से निकलती वो लड़के छेड़ते। अब आपके साथ उन्होंने मुझे देख लिया, उन्हें पता चल गया कि आप मेरे हस्बैंड हो, तो अब वो मुझे दोबारा कभी नहीं छेड़ेंगे। अरे मेम साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप वो छेड़ भी नहीं पाएंगे। और रही बात पैसों की, पैसे वैसे नहीं चाहिए। और ये अपना आप कड़ा भी पकड़िए। आपने ये जो कपड़े दिए हैं ये हम रख ले रहे हैं। अब 2 महीना बाद बिरजुक शादी है ना, तो शादी में उनके बाराते पहन के चले जाएंगे। भैया आप तो बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मदद भी करेंगे और मुझसे पैसे भी नहीं लेंगे, बल्कि इन पैसों पे आपका हक है। अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं कभी सेफ नहीं फील कर पाती यहाँ पे। मेम साहब, ये कोई मदद थोड़ी ना है, ये तो समाज में हर आदमी को ऐसा काम करना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी परेशानी में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे लड़कियों को परेशान करते हैं। अरे अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत है जाके शादी ब्याह कर लो, लेकिन लड़के ये सब नहीं समझते ना मेम साहब। तो इसीलिए अपनी बड़ाई इसी में है कि खुद ही वहाँ से चले जाओ। जैसा आपने किया ना मेम साहब, ऐसा ही कुछ उनको सबक सिखाने के लिए करना चाहिए। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन लोगों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं जब भी जाती थी इतने गंदे गंदे कमेंट करते थे, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है मेम साहब, अब आप एक काम करिए, आप जाइए, या तो बोलिए हम आपको छोड़ दें। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपको कुछ पैसे चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम अपना जो काम करते हैं उसी में हम खुश हैं। अभी जाएंगे तो थोड़ा बहुत कमाई हो जाती है, उसी में खर्चा वर्चा निकल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। ठीक। बताओ कैसे कैसे लोग आ गए हैं। बेचारी लड़की को परेशान कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ, अब वो भी आराम से ड्यूटी आएंगी जाएंगी।